आई एम डॉक्टर प्रियंका और आज से हम अपनी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तैयारी शुरू करेंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नवंबर 24 की जो डेट आई हुई है एग्ज़ाम की, उसके लिए हम आज से अपनी एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें मैं हर दिन आपको 20 से 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर कराऊंगी। उसमें हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे 19 पेपर्स हैं, जो हमारे 19 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से इसको शुरू करना है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है और इस पेपर में आपको बेयर एक्ट्स को किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन स्टेट रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरा जाता है, जिसका जो एग्ज़ाम है वो 24 नवंबर को डिक्लेयर हुआ है। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन में इनरोल हो जाते हैं, बार काउंसिल में इनरोल हो जाते हैं और जिसके बाद आप अपना वकालतनामा साइन कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे इसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं ये सोच के कि एक ओपन बुक टेस्ट है। बट ओपन बुक टेस्ट के लिए आपको जो बुक्स यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स का मतलब होता है ऐसी किताबें जिसमें एज इट इज़ बेयर लॉज लिखे हैं। बेयर मीन्स वेरी क्लियर एंड एज इट इज़, जैसे कि हमारे लॉ बने थे, हमारे नियम बने थे, उनको एज इट इज़ छापा गया है। वहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें वहाँ कोई क्लॉजेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपके बेयर एक्ट्स बने हैं और वो बेयर एक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मैंने एक बेयर एक्ट खरीदा है ये, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से हमें जो है यूज़ करना है बेयर एक्ट। और आप मार्केट में किसी भी किताब वाले के पास जाके उससे पूछिएगा बेयर एक्ट दे दें, बिना नोट्स बिना कमेंट्स वाले, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आराम से। अब आप इसको बिना नोट्स और बिना कमेंट्स वाले बेयर एक्ट्स को लेकर जाएंगे एग्ज़ाम में। इस पेपर का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे का होता है और 3 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उन 100 क्वेश्चंस में की वेटेज जो है वो आपको दी हुई है, आपके AIB सिलेबस के जो लिंक हैं उसके अंदर दिया हुआ है, जिसमें 10, 8, 5, 4, 2 करके इसमें डिवीज़न किया हुआ है कि किस पेपर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू डैट आप अपने बेयर एक्ट्स ले लेंगे। बेयर एक्ट्स लेकर आप अपने एग्जाम में जाएंगे और आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे टॉपिक वाइज आप अपने बेयर एक्ट्स में से उसको ढूंढेंगे। अब ये जो एग्ज़ाम है इसको बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं ओपन बुक एग्जाम सोच के, बट याद रखिए लास्ट वाले AIB एग्जाम में 50% स्टूडेंट्स वर ओनली देयर हु क्लियर दिस एग्जामिनेशन। 50% का पेपर क्लियर नहीं हुआ, उनको इस बार फिर वो पेपर देना है। तो इसको प्लीज़ फॉर ग्रांटेड ना लें और इसको अच्छे से पढ़ें। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो समझ आती हैं, कुछ इसमें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि इसमें 20 से 30 क्वेश्चन सेक्शंस के आते हैं, तो सेक्शन के क्वेश्चन आप बेयर एक्ट में आराम से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा 20 से 22 क्वेश्चन इसमें केस लॉज के होते हैं, कुछ इसमें करंट केसेस के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इसमें डॉक्ट्रीन्स होते हैं, कुछ इसमें लेटिन मैगजीन्स पूछी जा सकती हैं। तो आप इन सब के लिए प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक सिंपल फंडा कि आपका अगर कोई सेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है या किसी क्वेश्चन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है तो उसमें किस तरीके से बेयर एक्ट को देखना है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये पेपर पूरा MCQ बेस्ड होता है। आपको इसमें चॉइसेस होते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस को आपको टिक लगाना होता है यहाँ पर, और उसमें आपका बेयर एक्ट बहुत हेल्प करेगा। बट येस, बेयर एक्ट आपको 100% क्वेश्चन में हेल्प नहीं करेगा। कुछ 10-20 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें बेयर एक्ट आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बेयर एक्ट में से वो नहीं होते हैं, वो आपको अपना ही दिमाग लगाना है। दूसरी चीज़, इस पेपर में पास होने के लिए आपको 45 क्वेश्चंस का करेक्ट होना ज़रूरी है, मतलब आपका 45% रिजल्ट होना ज़रूरी है। अगर आपका 45 नहीं आता है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं 1-2 क्वेश्चंस जो कि मैं आपको देखना बताऊंगी कि बेयर एक्ट पे टाइम ना लगाएं। अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो पर क्वेश्चन हमें 3 मिनट्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। बट 3 मिनट्स बहुत कम रह जाएंगे अगर आपको बेयर एक्ट देखना नहीं आएगा तो आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ बेयर एक्ट को कैसे देखते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट है, मैंने ये प्रोफेशनल्स का लिया है। इसमें बहुत सारी n नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं जो इनको बनाती है, जैसे यूनिवर्सल्स का भी आता है और भी बहुत सारे आते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ऊपर के कवर में फ़र्क है, अंदर सब सेम है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें नोट्स एंड कमेंट्स नहीं होने चाहिए।
ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब इसके अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए इंडेक्स दिया हुआ है आपको। जो इंडेक्स है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार मेरा आपको सजेशन है कि आप पेपर में जाने से पहले एक बार इंडेक्स को ज़रूर नज़र मार के जाएं। जैसे पार्ट 1 में आपको चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3 दिया, चैप्टर 2 तक दिया है, फिर उसके बाद आपका पार्ट 2 शुरू हो जाता है। यहाँ चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 दिया हुआ है, चैप्टर 6 भी इसमें है, फिर पार्ट 3 शुरू होता है, इसमें भी चैप्टर्स हैं। तो थोड़ा सा अगर आप नज़र मार लेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। अब सपोज़ एक क्वेश्चन आया पेपर में, मैं आपसे एक क्वेश्चन देखना बताती हूँ कि आप कैसे देखेंगे। सपोज़ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है और ये कौन से सेक्शन में इंक्लूडेड है। आप कंक्लूसिव प्रूफ को कहाँ ढूंढेंगे? तो आपको पूरा बेयर एक्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इंडेक्स में आए, चैप्टर वाइज उसको देखना शुरू करें। आपको सामने दिख गया कंक्लूसिव प्रूफ, आप सीधा इसका पेज नंबर देखें, पेज नंबर 4 पे आपको कंक्लूसिव प्रूफ दिया हुआ है। तो आप सीधा पेज नंबर 4 पे जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपने पेज नंबर 4 खोला, इसमें सीधा सीधा कंक्लूसिव प्रूफ सेक्शन 4, ये जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखे हैं ये नंबर नहीं है, सेक्शंस है। तो आपने देखा कंक्लूसिव प्रूफ, मे प्रूफ, प्रिज्यूम एंड शेल प्रिज्यूम, चारों हमारे सेक्शन 4 के अंडर है। तो आपका ये इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सीधे सीधे सेक्शन 4 मार्क करना है। और कंक्लूसिव प्रूफ का मीनिंग यहाँ दिया हुआ है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ दिस वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूफ। अगर ये डेफिनेशन दी हुई और पूछा गया आपसे कि ये कौन सा वाला इसका कंटेंट क्या है, तो आपको दिक्कत होगी ढूंढने में, तब आपको टाइम लगेगा। तो आप इसका ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, हमें डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है ये किस में है, कंक्लूसिव प्रूफ में है, शेल प्रिज्यूम में है, मे प्रिज्यूम में है, या आपको कुछ पूछ लिया ओरल एविडेंस में है या किस में है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इन तीनों की डेफिनेशन देख लीजिए क्या इसमें मैच होती है, फिर आप इंडेक्स खोलिए, इसमें ओरल एविडेंस ढूंढिए कि ओरल एविडेंस कहाँ पर है। जैसे आपने खोला, यहाँ देखते जाइए ओरल एविडेंस, हमारा चौथा ऑप्शन ओरल एविडेंस है। ये देखिए, ये रहा ओरल एविडेंस, सेक्शन नंबर 60, पेज नंबर 26। तो आप पेज नंबर 26 पे जाएंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पेज नंबर 26 पे जाएं और पेज नंबर 26 पे जाके ओरल एविडेंस के बारे में पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है ओरल एविडेंस सेक्शन 60 में कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको मैच करके देखिए उन तीनों में से और इसमें से किसकी डेफिनेशन ये आती है, तो आप उसी को मार्क कर सकते हैं। तो बेयर एक्ट देखने का बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले आपको इंडेक्स देखना है। एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। सपोज़ आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे किस सेक्शन के अंडर जाता है। तो आप देखिए हमारा पूरा चैप्टर ही बर्डन ऑफ प्रूफ का है। तो पार्ट 3 चैप्टर नंबर 7, आपसे या तो पार्ट पूछा जाएगा या चैप्टर पूछा जाएगा या सेक्शन नंबर पूछा जाएगा। अगर वो मीनिंग ऑफ बर्डन प्रूफ के बारे में बोलते हैं तो आपको सेक्शन, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पूरा चैप्टर ही बर्डन ऑफ प्रूफ का है, तो हम क्या लिखेंगे। तो अगर वो सेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो आप 101 बताएंगे, किसके ऊपर लाई कर रहा है पूछ रहा है तो 102 बताएंगे। और आप इसके टॉपिक को पढ़ लीजिए कि जो भी उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, आप उसी का सेक्शन पर्टिकुलर लिख देंगे कि ये इसके अंडर आता है। अब जैसे डाउरी डेथ के बारे में पूछा कि डाउरी डेथ के टाइम पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आता है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 113B में ये मेंशन्ड है, तो आप 113B को बिना सोचे समझे मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ बेयर एक्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप इसको बहुत अच्छे से अब यूज़ कर सकते हैं बेयर एक्ट को। तो कल से जो भी सीरीज़ हम शुरू करेंगे उसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना बेयर एक्ट साथ लेके बैठें ताकि आपको देखने की प्रैक्टिस हो, आप उससे यूज टू हो जाएं और साथ ही साथ एक मार्कर रखें जिससे आप उसको मार्क कर सकें। एक चीज़ और आपको बताऊं, आप छोटे छोटे इसमें मार्क्स कर सकते हैं, लिखिएगा कुछ नहीं बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच।